इंसान के जिस्म में 30 खरब खलियां हैं। हर खलिया पूरा एक पावर हाउस है, एनर्जी बनाता है अपने लिए और बॉडी के लिए। अब ये सोचे इंसुलिन क्या है। इंसानी जिस्म वो शुगर से, कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी लेता है। शुगर सेल के खलिए के बाहर खड़ी है। इंसुलिन वो चाबी है जो कि खोलेगी दरवाजा और शुगर को अंदर करेगी। तो ये लॉक और की मॉडल किताबों में लिखा। कहते हैं कि पूरे जिस्म में जिस भी हिस्से के साथ ग्लूकोज लग जाए ना, उसकी परफॉर्मेंस को मुतासर करती है। आंख हो, टिश्यूज हो, नर्व्स हो। इसीलिए शुगर की बीमारी ये आंखों के इस बाल से लेकर पांव के नाखून तक को मुतासर करती है। इसके लिए टेस्ट है HbA1c जो 3 माह की शुगर बता देता है, क्योंकि ब्लड सेल्स की उम्र ही 3 माह तक होती है। मसला ये नहीं था कि इंसुलिन पैदा की जाती, मसला ये था कार्बोहाइड्रेट्स कम खाई जाती। तो ये जो कहते हैं कि जी पुराने दौरान या खुराका नहीं रही, नहीं, पुराने दौर वाले जिस्म भी तो नहीं रहे ना भाई। 40 साल के बाद एहतियात करनी चाहिए। और यही तो वजह है कि पहले जो बीमारियां 50-60 साल में जाके लगती थी, आज 20-30 साल में लग रही है। इंसानी जिस्म में 30 खरब खलिए हैं। खलिए को सेल कहा जाता है। दिस इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ये जिंदगी का बुनियादी एक यूनिट है। और याद रखिए, हर सेल पूरी एक फैक्ट्री है, एक पावर हाउस है। उसके अंदर एनर्जी बन रही है और वो एनर्जी अपने लिए भी बनाता है, खुद सरवाइव करने के लिए, और पूरी बॉडी को भी उसने एनर्जी देनी होती है। और इंसानी जिस्म ये एनर्जी बनाता है कार्बोहाइड्रेट से, जिसको शुगर या ग्लूकोज भी कहते हैं। अब आप जरा गौर कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। हर सेल के बाहर शुगर खड़ी है कि मैं अंदर जाऊं और मैं एनर्जी में कन्वर्ट हूं। अब वो चाबी जो उस कार्बोहाइड्रेट को, उस शुगर को सेल के अंदर दाखिल करेगी, उसका नाम है इंसुलिन। अब आपको समझ आ गई कि ये चाबी है जो कि उस शुगर को सेल के अंदर दाखिल करेगी। अंदर जाके अब वो शुगर एनर्जी में कन्वर्ट होती है या वो स्टोर हो जाती है, वो गोदाम बन के स्टोर हो जाती है। ये फिर अलग एक कहानी है, अलग एक बात है। तो ये लॉक एंड की मॉडल है जो किताबों में भी लिखा है कि इंसुलिन से क्या मुराद है। नाउ व्हाट इज इंसुलिन? इंसुलिन से क्या मुराद है, मैं 3 स्टेप्स में आपको बताता हूं। नंबर 1, इंसुलिन इज ए हार्मोन. Number 2, it is produced by pancreas, which is an organ inside your body. And number 3, what is the purpose of insulin? कि इंसुलिन एक हार्मोन है या आपके जिस्म में एक उज़्व है जिसे लबलबा कहा जाता है, ये वो पैदा करता है। और इंसुलिन का काम क्या है? नंबर 1, आपका खाना जो आप खाते हैं वो अंदर जाके वैसे तो नहीं रहता ना, एनर्जी में तब्दील होता है, ताकत में, ताकि आप ग्रो करें, काम करें। तो जो खाना एनर्जी में तब्दील होता है, इंसुलिन इसमें मदद करती है। और हमारे पूरे ब्लड में जो शुगर का लेवल है उसको भी मैनेज करती है। तो जिसको डायबिटीज हो जाती है, ज़ियाबितस हो जाती है, शुगर का मर्ज हो जाता है, इसका मतलब यह है कि उसकी इंसुलिन जितनी चाहिए उतनी पैदा नहीं हो रही, या अगर पैदा हो रही है तो जिस्म में सही तरह यूज नहीं हो रही। हमने यहां लफ्ज बोला हार्मोन। इंसान के जिस्म में 50 हार्मोन्स हैं। हार्मोन्स क्या होते हैं? ये केमिकल मैसेंजर है, डाकिया है। जिस तरह हमारी दुनिया में डाकिये जमीन के रस्तों पे चलते हैं, तो बॉडी में ये केमिकल मैसेंजर्स ये खून के साथ चलते हैं और उस उज़्व की तरफ जाकर उसको फिर पैगाम देते हैं उसने क्या करना है और कब करना है। जैसे स्किन को और दीगर आज़ा को पैगाम ये हार्मोन्स पहुंचाते हैं। तो याद रखिए बात कि ना, अगर डॉक्टर इंसुलिन का इंजेक्शन लगाने का कह दे तो वो लगवा लें, इधर उधर की बात ना सुने। बहुत जरूरी होगा तभी कहा गया होगा। अगर आपका लबलबा अभी इंसुलिन बना रहा है, फिर भी डॉक्टर साहब कहते हैं कि इंजेक्शन लगा लें, तो वो लगा लें, क्योंकि वो चाहते हैं कि आपका लबलबा थक ना जाए बना बना के। तो 3 मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं बॉडी के लिए, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स। इसमें कार्बोहाइड्रेट वो चीज है जिससे बॉडी सबसे ज्यादा एनर्जी हासिल करती है। आप यूं समझिए कि कार्बोहाइड्रेट एक बड़ी सी फैक्ट्री है, उसके बड़े ब्रांड्स हैं अपने, जिसमें एक ब्रांड ग्लूकोज है, शुगर है, ग्लाइकोजन है। और हमारे जिस्म के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट स्टोर होती है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में होती है, उसको ग्लाइकोजन कहा जाता है। और ये 3 जगह हैं जहां पर कार्बोहाइड्रेट स्टोर होती है ग्लाइकोजन की फॉर्म में। नंबर 1 जगह है लिवर, नंबर 2 जगह है मसल्स, और नंबर 3 टिश्यूज। अब मसल्स वो बहुत ज्यादा हैं जिस्म में, 600 मुख्तलिफ किस्म के मसल्स हैं, 206 हड्डियां हैं, और ये जाल पूरे जिस्म में फैला हुआ है। तो ये शुगर को स्टोर होने के लिए काफी जगह है जहां पर ये स्टोर हो सकती है। तो
तो जब आप कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, जितनी एनर्जी आपको चाहिए वो तो कार्बोहाइड्रेट से मिल गई, और जो एक्सेस है, ज्यादा है, वो स्टोर हो जाती है। अब ये 3 गोदाम मैंने आपको बताया, अगर इंसान स्टारवेशन मोड में चला जाए, यानी फाके की हालत में चला जाए, तो ऐसी हालत में कार्बोहाइड्रेट्स अब खत्म हो गई, अब उसकी फैट्स यूज होंगी, जिस्म उसकी फैट्स को तोड़ेगा ताकि उससे एनर्जी हासिल कर सके। इस प्रोसेस को कीटोसिस कहते हैं, और एक डाइट है कीटोजेनिक डाइट। इस पे हमारी अलग से वीडियो है यूट्यूब के ऊपर, वो भी आप मुलाहिजा फरमा सकते हैं। अब ये बात गौर से सुनिए कि पूरे जिस्म के जिस भी उज़्व पे ग्लूकोज लग जाए, उसकी परफॉर्मेंस को मुतासिर कर सकती है। जैसे हीमोग्लोबिन पे, नर्व्स वगैरह पे लग जाए तो उसकी जो कैफियत है, उसका जो काम है, उसको मुतासिर कर सकती है। और यही डायबिटीज के बारे में कहा जाता है कि ज़ियाबीतस या शुगर का मर्ज जिसको हो गया, उसके ये पलकों के ऊपर जो बाल हैं, यहां से लेके पांव के नाखून तक एक एक हिस्सा मुतासिर होता है। और इसके लिए टेस्ट है HbA1c, जो 3 माह की शुगर दिखा देता है। कैसे? याद रखिए, ब्लड सेल्स की जो उम्र है वो 3 माह है, और उसके साथ जो शुगर लग गई तो ये ब्लड टेस्ट फिर 3 माह की शुगर बता देता है। और ये शुगर पहले जो ग्लूकोज है, कार्बोहाइड्रेट्स है, इसके जमा होने की कुछ जगह हैं, आइडियल जगह, जहां पर जिस्म में ये जमा होती है। जैसे आपने नोट किया, पहले पेट बढ़ता है, फिर ये लटक जाता है, और ये साइड्स हैं, पीछे का मकाम है। खास तौर पे वेस्ट है, वो आप वेस्ट को मेजर हम करते हैं कि कितनी वेस्ट आइडियल होनी चाहिए। ये वो जगह हैं जहां पर फैट्स, शुगर, ये सबसे ज्यादा स्टोर होती है। और अब आ जाए इंसुलिन रेजिस्टेंस के ऊपर। रेजिस्टेंस कहते हैं मुजाहिमत को। देखिए, जब भी आप कुछ खाएंगे, जिस्म में इंसुलिन पैदा होगी, और खाने के 2 घंटे के बाद इंसुलिन का स्पाइक आता है। और ऐसे खाने जिनका ग्लाइसीमिक इंडेक्स ज्यादा है, जैसे आलू, बोतलें, केक्स वगैरह, उनको खाने के बाद ज्यादा इंसुलिन निकलती है, क्योंकि उसने शुगर लेवल को मेंटेन करना है। अब कोई मुसलसल कार्बोहाइड्रेट्स खाता जा रहा है, नाश्ता किया, फिर ब्रंच किया, ये ब्रेकफास्ट और लंच के दरमियान में नई चीज आई है, फिर लंच किया, फिर हाई टी ली, फिर डिनर लिया, बीच में कॉफी, चाय वगैरह स्नैकिंग भी करते रहे। अब ये ट्रिगर जाता है बॉडी के अंदर पैंक्रियाज को कि पूरे ब्लड में शुगर ही शुगर हो गई है, ज्यादा इंसुलिन पैदा करो, ज्यादा इंसुलिन पैदा करो। तो वो खूब इंसुलिन फिर पैदा करता है। मिसाल के तौर पे पहले वो 10 इंसुलिन पैदा कर रहा था, मिसाल दे रहा हूं, अब वो 20 करेगा या 100 करेगा, लेकिन फिर भी उस इंसुलिन का जिस्म पे इंपैक्ट नहीं आ रहा, उसका असर नहीं पड़ रहा। और दूसरा, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि सेल्स के गेट हैं जिसके अंदर इंसुलिन ने शुगर को अंदर करना है, वक्त के साथ साथ वो गेट कम पड़ गए, क्लॉग हो गए, तंग हो गए। अब ब्लड के अंदर शुगर बढ़ती चली जा रही है, और पैंक्रियाज को सिग्नल जा रहा है, पैंक्रियाज इंसुलिन बनाता जा रहा है, बनाता जा रहा है, बनाता जा रहा है, बॉडी पे इंपैक्ट उसका नहीं हो रहा। इस चीज को इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। एक्चुअली इसका हल यह नहीं था कि ज्यादा इंसुलिन पैदा की जाती, हल यह था कि मुंह से कार्बोहाइड्रेट कम ली जाती। लेकिन पैंक्रियाज को, लबलबे को तो यह नहीं पता, उसका तो यही काम है कि जब शुगर ज्यादा हो गई तो इंसुलिन पैदा करूं ताकि शुगर कम हो। वो इंसुलिन बनाता गया, तो लबलबा और पूरा सिस्टम इसमें इन्वॉल्व हो गया और सारा सिस्टम मुतासिर हुआ। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस ये बीमारी नहीं है, लेकिन बड़ी बीमारी की तरफ एक सिग्नल है। अगर इसको सेटल ना किया गया, इट विल बिकम ए फुल ब्लोन डायबिटीज। ये आगे जाके खतरनाक ज़ियाबीतिस की शक्ल इख्तियार कर सकती है। तो ये जो लोग कहते हैं कि जी वो खुराका नहीं रही जिहड़ियां पहले होंदियां सन, भाई वो जिस्म भी नहीं रहा। 40 साल के बाद मेटाबॉलिक रेट कम हो जाता है। देखिए, नई गाड़ी हो ना, उसकी माइलेज अच्छी होती है, वो 20 किलोमीटर फी घंटा भी कर जाती है 1 लीटर के अंदर, और अगर उसको अच्छा मेंटेन किया जाए तो भी माइलेज अच्छी रहती है। लेकिन बॉडी अगर पुरानी हो जाए तो जारी बात है वो पेट्रोल ज्यादा खाएगी। यही हाल हमारे जिस्म का है। तो वो कौन सी वजूहात हैं जो कि हम यूज कर सकते हैं, वो कॉजेज, वो रेमेडीज इंसुलिन रेजिस्टेंस में? नंबर 1 तो एक्सरसाइज। जब आप एक्सरसाइज करते हैं, आपके मसल्स यूज होते हैं, तो इंसुलिन का रिस्पॉन्स अच्छा आता है। इंसुलिन जो काम कर रही है वो अच्छे अंदाज से कर लेती है, थोड़ी मिकदार में इंसुलिन ज्यादा काम कर जाती है। डाइट, ये तो सबसे जरूरी है। डॉक्टर के मशवरे के साथ डाइट को कंट्रोल करें। मछली, अंडा, नट्स, सीड, इस तरह की चीजें डॉक्टर के मशवरे के साथ अपनी डाइट में शामिल रखें। और सबसे अहम तरीन वो एक्सरसाइज और डेली रूटीन है। वॉकिंग, जॉगिंग, स्विमिंग, योगा, स्ट्रेचिंग, स्ट्रेंथनिंग, ये चीजें जरूर करें। और शॉर्ट बर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज, यानी आप एकदम सीढ़ियां चढ़ जाएं, लिफ्ट को छोड़ दें, पार्किंग में गाड़ी दूर खड़ी करें ताकि थोड़ा वॉक करके आपको आना पड़े। नींद का खास ख्याल रखें। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपसे सारी हिस्ट्री पूछता है ना,
अम्मी अबू की बीमारियां भी पूछता है, ताकि वो एनालिसिस करता है कि अब क्या क्या इसको डायग्नोसिस हो सकती हैं, कौन कौन सी बीमारियों की जो सिम्टम्स आ रही हैं वो कौन सी सिम्टम्स हो सकती हैं। अगर आप ओवरवेट हैं, अपने वेट को फौरन कम कीजिए। कुछ वेट कम हो जाए ना, इंसुलिन रेजिस्टेंस के बारे में रिसर्च मैंने पढ़ी है, उसमें फायदा देती है। तंबाकू नोशी फौरन छोड़ दें। अगर आप ऐसी दवाइयां ले रहे हैं जो कि इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा कर रही हैं, स्टेरॉइड्स वगैरह, उस हवाले से अपने डॉक्टर से मशवरा कर लें। और फूड इंडस्ट्री इस पे पूरी तहकीक करती रहती है कि ऐसे खाने कौन से बनाए जाएं जो एकदम इंसान खा जाए, गल्प कर ले, और ऐसे खाने बनाए जाएं जिसपे मेहनत ना करनी पड़े, एफर्टलेस खाने बनाए जाएं। यानी आपका जबड़ा, आपका थूक, आपका मुंह, इन सब को ना मेहनत करनी पड़ती है थोड़ी सी। और ये जब मेहनत होती है ना, ये एक मेकअप होता है माइंड का कि जनाब अभी हमने कुछ खाया है। जैसे पुराने दौर में नाश्ता करने के बाद देर तक लोग खाते नहीं थे, आजकल स्नैकिंग की टर्मिनोलॉजी आ गई है और बार बार खाते हैं। आप नोट करें, ऐसे खाने होते हैं जो कि मुंह में जाते साथ ही घोल के अंदर चले जाते हैं, पता नहीं चलता क्या खाया, फिर फौरन भूख लग जाती है, फिर फौरन भूख लग जाती है। तो ये एक इंडस्ट्री का ट्रिक है जिसके अंदर हम आ चुके हैं। तो पहले रिफाइंड फूड होता था, आज जंक फूड आ गया है, और बहुत सी बीमारियां जो 50-40-50-50-60 साल में जाके लगती थी, आज लेट 20s के अंदर, अर्ली 30s के अंदर लग रही हैं। दिल के दौरे पड़ रहे हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस इतनी ज्यादा हो गई है, इतनी ज्यादा हो गई है कि मैंने ये वीडियो बनाई, सोच के बनाई कि इसकी अवेयरनेस होनी चाहिए। तो इन चीजों का ख्याल रखें, इंशाअल्लाह उम्र में बरकत होगी।